नमस्कारः, स्वागतम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का प्रथम पाठ सुभाषितानि। सुभाषित दो शब्दों के मेल से बना है, सु और भाषित। सु का अर्थ है अच्छा, मधुर, और भाषित का अर्थ है भाषा या बातें। तो सुभाषित का अर्थ हुआ अच्छी बातें। आइए देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अर्थात गुण गुणी व्यक्ति में गुण कहलाते हैं, वही गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। जैसे नदियां स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं, परंतु समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती हैं। अर्थात नदियों का मीठा जल समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहता। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणन्न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थात साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य बिना पूंछ और सींगों के साक्षात पशु के समान है। घास न खाते हुए भी जीवित है, यह अन्य पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लोभी यानी लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, निष्क्रिय यानी कोई कार्य न करने वाले का कुल, स्वार्थी मनुष्य का धर्म, बुरी लत वाले की विद्या का फल, कंजूस का सुख और आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ, सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अर्थात जैसे मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर केवल माधुर्य यानी शहद का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार संत लोग भी सज्जन और दुर्जन के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर सूक्त रस यानी मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते, प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। अर्थात जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेता है, उसकी स्थिति महल के उस सिंह के समान है, उस शेर के समान है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अर्थात वह केवल नाम मात्र का ही रह जाता है, उसका महत्व नहीं होता। पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः, धन्या महीरुहा येषां
विमुखम यान्ति नार्थिनः। अर्थात पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल यानी जड़, छाल और लकड़ियों से युक्त पेड़ धन्य हैं, जिनसे कभी कोई याचक, कोई मांगने वाला विमुख, निराश होकर नहीं जाता। अर्थात वृक्ष किसी न किसी रूप में याचक को, मांगने वाले को कुछ न कुछ अवश्य देते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्तेव निनागृहे। अर्थात विपत्ति के आने से पहले ही उसके समाधान का विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि विपत्ति के समय विचार करना उसी प्रकार ठीक नहीं होता जैसे अग्नि के द्वारा घर जलते समय कुआं खोदना उचित नहीं होता। अतः इसका विचार पहले ही करना चाहिए। आइए अब पाठ का अभ्यास देखते हैं। प्रश्न 1, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वरवाचनम कुरुतः। पाठ में दिए हुए पद्यों का यानी श्लोकों का सस्वर वाचन करना है, जिसका अभ्यास आप सुन सुनकर कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकों के अंशों में रिक्त स्थान पूरे करने हैं, और ये पंक्तियां पीछे पड़े हुए श्लोकों की ही हैं। समुद्रमासाद्य, समुद्र में मिलकर क्या होता है? भवन्त्यपेयाः। इसी तरह श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसं सृजन्ति। तीसरा, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। चौथा, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्। पौरुषं विहाय यः दैवमेव अवलम्बते। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। यदि आपका श्लोकों का अच्छे से अभ्यास है तो ये प्रश्न आप बड़े आराम से, आसानी से कर सकते हैं। आगे, प्रश्नानामुत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्यसनिनः किम नश्यति। किम नश्यति? विद्या फलम। कस्य यशः नश्यति। श्लोक की पहली लाइन है, लुब्धस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका माधुर्यं जनयति। मधुर सूक्तरसं के सृजन्ति। मधुर सूक्तरसं सन्तः सृजन्ति। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। अर्थिनः महीरुहेभ्यः विमुखा न यान्ति। अगला प्रश्न, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदान् निलिखत। नीचे दिए हुए तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखने हैं। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों से थोड़ा परिवर्तन करके हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे संस्कृत से दंत, हिंदी में दांत। संस्कृत में हस्त, हिंदी में हाथ। संस्कृत में अक्ष, हिंदी में आंख। संस्कृत में दुग्ध, हिंदी में दूध। इसी तरह संस्कृत के शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कंजूस। कंजूस के लिए पाठ में कौन सा शब्द आया है? कृपणः। इसी तरह कड़वा, कटुकम। पूंछ, पुच्छः। लोभी, लुब्धः। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तिनका, तृणम। आगे, अधोलिखितेषु वाक्येषु
कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे दिए हुए वाक्यों में से कर्तृपद यानी कर्ता और क्रियापद को चुनकर लिखिए। संस्कृत में क्रियापद को चुनना बड़ा आसान है, लगभग सभी वाक्यों के अंत में ही प्रयोग होता है, और यदि अंत में भी नहीं होता है तब भी पठती पठतः पठन्ति के रूप में क्रिया को पहचानना बहुत ही आसान है। सामान्य रूप से वाक्यों के अंत में होगी, और यदि नहीं होगी तो इस प्रकार से पहचाना जा सकता है। जैसे संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, संत मीठी वाणी रूपी रस बनाते हैं। तो बनाते हैं, सृजन्ति क्रिया मिल गई हमें, और कर्ता कौन है? जो वाक्य को या जो कार्य को करे, यानी संतः। पहला प्रश्न देखेंगे, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, निर्गुण को प्राप्त होकर दोष होते हैं। तो क्रियापद यहाँ भवन्ति होगा और कर्ता पद दोषाः। आगे गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, भवन्ति यहाँ पर क्रियापद हो गया और कर्ता गुण, गुणाः। एक बात का और आप ध्यान दीजिए कि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति ही होगी। बालकः, बालकौ, बालकाः, या फिर बालिका, बालिके, बालिकाः, या फिर फलम, फले, फलानि। तो इस तरह से कर्ता में केवल प्रथमा ही विभक्ति होगी। जिन शब्दों में प्रथमा विभक्ति के अतिरिक्त कोई और विभक्ति है उसे हम कर्ता में नहीं लेंगे। तीसरा प्रश्न, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, मधुमक्खी माधुर्यम जनयेत बनाती है। तो कौन बनाती है? मधुमक्षिका, और क्रियापद हमें मिल गया जनयेत। आगे पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, चुगलखोर की मित्रता यश का नाश करती है। तो कौन नाश करती है? मित्रता, और नाशयति क्रियापद हो गया, तो मैत्री नाशयति। इसी प्रकार आगे नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति, नदियां समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती हैं, हो जाती हैं। भवन्ति ये क्रियापद है और नदियां हो जाती हैं, इसलिए नद्यः यहाँ करता है। आगे रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं। रेखांकित पद जिस लिंग में है, जिस वचन में है, जिस विभक्ति में है, उसी लिंग वचन और विभक्ति में हम किम का शब्द रूप प्रयोग करेंगे। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, क्या आएगा? के, कह, कौ, के पुलिंग में। नद्यः, नदी शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन काः। लुब्धस्य षष्ठी विभक्ति पुलिंग एक वचन कस्य। यशः नश्यति, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्षिका का प्रथमा विभक्ति एक वचन। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, उसके मूर्धनि सिर पर तिष्ठन्ति बैठते हैं वायसाः कौवे। तो तस्य उसके, यहाँ पर हम दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो सप्तमी विभक्ति में कस्मिन, कहाँ पर, या फिर अव्यय पद पुत्र, पुत्र का अर्थ भी कहाँ पर। तो दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग किया जा सकता है। तिष्ठन्ति वायसाः, कौवे बैठते हैं। अगला प्रश्न, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करना है, यानी अलग करना है। जैसे समुद्रमासाद्य, यहाँ दो शब्द हैं, समुद्रम और आसाद्य। इसी तरह माधुर्यमेव, यहाँ भी दो शब्द हैं, माधुर्यम एव। अगला अल्पमेव, ऊपर वाले की तरह ही अल्पम एव। सर्वमेव, पूर्ववत सर्वम एव। दैवमेव,
दैवम एव महात्मनामुक्ति ही। यहाँ ध्यान दीजिए, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। महात्मनाम उक्ति ही, महात्मा लोगों की उक्ति ही। और अंतिम पद ध्यान से देखने वाला है, विपदामादावेव, यानी इसमें 3 पद हैं। विपदाम आदौ एव, ये ऊपर वाले बाकी पदों की अपेक्षा थोड़ा कठिन है क्योंकि इसमें 3 संधियां हैं। चलिए, इसी प्रश्न के साथ हमारा अभ्यास पूर्ण होता है। आप इस पाठ का अभ्यास कीजिए, श्लोक सुनकर गायन के साथ उनका उच्चारण करने का प्रयास कीजिए और अभ्यास का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।